दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आप चाहो तो इनको अपनी नोटों को नोट कर लेना, जिससे हमें याद हो जाएगी दोस्तों, और साथ ही साथ में हमें रिवाइज करते हुए चलेंगे। दोस्तों इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। क्या है? जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार। दोस्तों पनामा नहर, दोस्तों पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है। दक्षिण अमेरिका दोस्तों जो पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है, मतलब अलग करती है। कौन? पनामा नहर दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। कितना? 4th नंबर का बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों ये थी हमारे आकृति त्रिभुजाकार होती है, पनामा नहर को अलग करता है, इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा नंबर है। अब दोस्तों यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप। क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप है दोस्तों। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है। क्या है? कैरेबियन सागर है इसके उत्तर में। दक्षिण महाद्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर है और इसके दक्षिण में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं। क्या है? जो प्रशांत महासागर है और जो अटलांटिक महासागर है, ये दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में दोस्तों आपस में मिलते हैं। इसके पूर्व में जो अटलांटिक महासागर है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, ये दोनों सागर दोस्तों दक्षिण में मिलते हैं। दोस्तों तो दोस्तों हमने मैप के जरिए इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या क्या है ये देख लिए दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो महाद्वीप है उसके बहुत कुछ है दोस्तों जानने के लिए, वो अब जानेंगे दोस्तों। अटाकामा मरुस्थल। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल किसे कहते हैं? अटाकामा मरुस्थल जो विश्व का बड़ा नाइट्रेट भंडार है। क्या है? विश्व का बड़ा नाइट्रेट भंडार है। कौन? अटाकामा मरुस्थल क्या है? बड़ा नाइट्रेट भंडार है। क्यूटो क्या है दोस्तों? इक्वेडोर की राजधानी। क्या है? इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो है दोस्तों। यहाँ वर्ष भर वसंत रहता है। क्या रहता है? वर्ष भर दोस्तों यहाँ वसंत रहता है। और दोस्तों क्यूटो जो है ये इक्वेडोर की राजधानी है, और जो क्यूटो है ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। मतलब जो क्यूटो राजधानी है ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। क्या है? राजधानी। क्या इक्वेडोर की राजधानी है, वर्ष भर यहाँ वसंत रहता है, सर्वाधिक ऊंचाई की राजधानी विश्व में। अब कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एकमात्र ऐसा देश है कोलंबिया, जिसका नाम नई दुनिया के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर पड़ा है। क्या है? क्रिस्टोफर नई दुनिया के वो रचयिता है, खोजकर्ता है क्रिस्टोफर कोलंबस, इसी के नाम पर कोलंबिया नाम पड़ गया। एकमात्र विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर पड़ा है। दोस्तों कोलंबिया में दोस्तों विश्व का 95% पन्ना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पन्ना। में विश्व का 95% पन्ना पाया जाता है दोस्तों। अब है ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का बड़ा देश है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों उसका सबसे बड़ा देश है ब्राजील। अब सबसे छोटा देश है फोकलैंड। क्या है? फोकलैंड। सबसे बड़ा देश ब्राजील है, छोटा देश फोकलैंड है। क्या है? फोकलैंड दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बड़ा देश और छोटा देश। अब उरुग्वे क्या है? क्या है? उरुग्वे क्या है दोस्तों? उरुग्वे दोस्तों यहाँ दोस्तों सर्वाधिक नगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक नगरों वाला नगर। यह सर्वाधिक नगरों वाला देश।
दोस्तों उरुग्वे दोस्तों ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक नगर है। क्या है? सर्वाधिक नगर है, सबसे ज्यादा नगर उरुग्वे में है। अब है सेलवास। क्या है दोस्तों? क्या है? सेलवास। दोस्तों सेलवास विस्तृत रेखीय वनों को कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सेलवास विस्तृत रेखीय वनों को कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्तृत रेखीय वनों को कहते हैं। लानोस क्या है? क्या है? लानोस क्या है दोस्तों? वेनेजुएला की उष्णकटिबंधीय सवाना घास को लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोस किसे कहते हैं? वेनेजुएला जो उष्णकटिबंधीय सवाना घास में के मैदान है उन्हें लानोस कहते हैं। अब है पंपास। क्या है? पंपास। अर्जेंटीना में दोस्तों अर्जेंटीना की शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को दोस्तों पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। जो अर्जेंटीना है उसकी जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों उसी को पंपास कहते हैं। अब है एकोबीज। क्या है? एकोबीज दोस्तों ये मछली है। क्या है? एक प्रकार की मछली है एकोबीज। इसका सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों पेरू में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? पेरू में इसका एकोबीज मछली का सर्वाधिक उत्पादन पेरू में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? पेरू में। तो दोस्तों हमने देखा अटाकामा मरुस्थल कैसे कहते हैं, क्योटो कैसे कहते हैं, कोलंबिया क्या है, बड़ा देश क्या है, छोटा देश क्या है, उरुग्वे क्या है कैसे कहते हैं, सेलवास कैसे कहते हैं, लानोस कैसे कहते हैं, पंपास कैसे कहते हैं, एकोबीज क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आधी जानकारी प्राप्त कर ली है दोस्तों। अब जो हमारी आधी जानकारी बची है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों केंडोर। केंडोर क्या है दोस्तों? अब क्या है? केंडोर ये संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। क्या है दोस्तों? जो भी हम बातें बता रहे हैं ये सभी दोस्तों दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं जो भी जीव जंतु है। अब है ये है केंडोर दोस्तों। ये संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। क्या है? संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है केंडोर। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की शीतोष्ण महासागरीय जलवायु में पाए जाते हैं। कहाँ? शीतोष्ण महासागरीय जलवायु में केंडोर पाया जाता है। अब है रिया पक्षी। क्या है? रिया पक्षी और एनाकोंडा सर्प दोनों दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कौन कौन? रिया पक्षी और एनाकोंडा सर्प। दोस्तों जो एनाकोंडा सर्प है ये विश्व का सबसे विशाल एवं सबसे लंबा सर्प है। क्या है? सबसे विशाल, विश्व का पूरे संसार का सबसे लंबा और सबसे बड़ा और सबसे लंबा सर्प है एनाकोंडा सर्प। ये भी आपको याद रहना जरूरी है। आर्मडिलो ये दोस्तों विचित्र प्राणी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। एक विचित्र प्राणी है आर्मडिलो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। क्या है? ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ये वालपरेजो पतन से जो कि प्रशांत महासागर में है और ब्यूनस आयर्स पतन से जो कि अटलांटिक महासागर में है। यहाँ वालपरेजो पतन से ब्यूनस आयर्स पतन तक जो है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है, दोनों को आपस में जोड़ता है। ये प्रशांत महासागर में है और ये अटलांटिक महासागर में। अब है एंडीज। बहुत इम्पोर्टेंट। क्या है? एंडीज क्या है दोस्तों? ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला दोस्तों। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। क्या है? सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। अब है टिटिकाका झील। क्या है? टिटिकाका झील दोस्तों। जो टिटिकाका झील है ये विश्व की सबसे ऊंची मीठी पानी की झील है। क्या है? जो टिटिकाका झील है दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील है। कौन सी? टिटिकाका झील। अब है माराकारिबो। क्या है? माराकारिबो दोस्तों। जो माराकारिबो है ये वेनेजुएला में है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो देश है वेनेजुएला वहाँ माराकारिबो है। और ये जो माराकारिबो है ये सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील है।
अब है अमेजन नदी। क्या है? अमेजन नदी। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है और ये अमेजन नदी दोस्तों विश्व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्या है? जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी क्या है? कौन सी है? अमेजन नदी। अब है एंजल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? एंजल जलप्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है दोस्तों? एंजल जलप्रपात क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। अब है अटाकामा और पेटागोनिया दोस्तों, ये दोनों दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। कौन कौन से? अटाकामा और पेटागोनिया। अब है लानोस, कैंपोस, पंपास और ग्रीन चाको दोस्तों, ये चारों दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की घास भूमिया है। क्या है? घास भूमिया कौन कौन सी है? लानोस, कैंपोस, पंपास, ग्रीन चाको। तो दोस्तों इसमें बहुत सभी दोस्तों जो हमने बातें बताई दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में वो सभी इम्पोर्टेंट है, सभी कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैंडोर हो गया, रिया पक्षी, कैनाकोंडा, आराम डालो, ट्रांस इंडिया एंडी, टिटिका का झील, माराकारिबो, अमेजन नदी, एंजल जलप्रपात, सबसे लंबा सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व में, अटाकामा, पेटागोनिया, लानोस, कैंपोस, पंपास, ग्रीन चाको घास भूमिया है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो दोस्तों हमने दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में अभी थोड़ी ही जानकारी देखी है। अब दोस्तों थोड़ी और जानकारी बची है वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों साओ पाला। क्या है? साओ पाला दोस्तों, जो साओ पाला है ये ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में दोस्तों। ये दोस्तों जो साओ पालो है दोस्तों, ये संसार की सबसे बड़ी मंडी है। क्या है? संसार की सबसे बड़ी मंडी है। किसकी? कहवा की। क्या? किसकी? कहवा की दोस्तों। कहवा की खेती के लिए खेती दोस्तों टेरा रोसा मिट्टी में की जाती है। कौन सी मिट्टी में की जाती है? कौन सी मिट्टी में की जाती है? कहवा की खेती टेरा रोसा मिट्टी में की जाती है दोस्तों। साओ पोला जिसे सबसे बड़ी मंडी है। अब है कॉफी बंदरगाह है। क्या है? कॉफी बंदरगाह है दोस्तों। जो कॉफी बंदरगाह है ये ब्राजील में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील में है कॉफी बंदरगाह है। किसे कॉफी बंदरगाह कहते हैं? संतोष बंदरगाह को दोस्तों कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं, जो कि ब्राजील में है। अब है कोटोपैक्सी। क्या है? कोटोपैक्सी दोस्तों ये इक्वाडोर में है। ये संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या है? संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। अब है हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। क्या है? विश्व का दोस्तों सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है ये। अब है एंट ईटर दोस्तों और प्यूमा दोस्तों, ये दोनों जानवर दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की विशेषता है। क्या है? एंटीटर और प्यूमा दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की विशेषता है दोस्तों। और जो प्यूमा है ये बिल्ली परिवार से है। क्या है? बिल्ली परिवार का है। बिल्ली जिंदाती से। अब है प्यूमा दोस्तों, जो प्यूमा है ये चीते से ताकतवर होती है। क्या होती है? चीते से ताकतवर होती है और खतरनाक होती है। चीते से भी खतरनाक होती है प्यूमा। अब है दोस्तों इसका प्यूमा मुख्य भोजन बंदर है। क्या है? बंदर दोस्तों इसका मुख्य भोजन है बंदर। प्यूमा का मुख्य भोजन है बंदर। अब है लामा। क्या है? लामा दोस्तों ऊंट प्रजाति का प्राणी होता है। ये ऊंट प्रजाति का प्राणी कौन है? लामा दोस्तों। ये एंडीज पर्वत पर ज्यादा पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत पर ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से? लामा दोस्तों। ये एंडीज पर्वत पर ज्यादा पाए जाते हैं। ये ऊंट प्रजाति के प्राणी होते हैं। अब है कपास। क्या है? कपास दोस्तों। कपास का उत्पादक क्षेत्र है चेको। सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है चेको का मैदान। क्या है? चेको का मैदान दोस्तों। कपास ज्यादा उत्पादन की जाती है, सर्वाधिक उत्पादन की जाती है अर्जेंटीना में।
अर्जेंटीना में। दोस्तों कपास अर्जेंटीना में चेको का मैदान है, वहाँ ज्यादा उत्पादन होता है। अब है सोयाबीन। दोस्तों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों फर्स्ट है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और सेकंड नंबर पे है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील है वो सेकंड नंबर पे सोयाबीन के उत्पादन में। फर्स्ट पे है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना दोस्तों मांस निर्यातक में के लिए विख्यात है, और जो चीन है ये मांस उत्पादक के लिए विख्यात है। संसार में अर्जेंटीना मांस निर्यातक के लिए विख्यात है, और जो चीन है ये मांस उत्पादक के में विख्यात है। तो दोस्तों हमने देखी बहुत सारी साहू पालक क्या होता है, काफी बंदरगाह, कोटोपैक्सी, हार्मिंग बर्ड, एंडीटैप, लामा, कपास, सोयाबीन, अर्जेंटीना, चीन ये मांस उत्पादन के लिए है। दोस्तों हमने बहुत सारी जानकारी देखी, अभी भी दोस्तों बहुत सारी जानकारी बची है आपके लिए। तो दोस्तों जो हमारी जो जानकारी बची है वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों अपामा खान। क्या है? अपामा खान ये ब्राजील में है, और ये विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है। क्या है? ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है अपामा खान, ब्राजील में। अब है ब्राजील। दोस्तों यहाँ विश्व के सर्वाधिक मवेशी पाले जाते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा मवेशी ब्राजील में पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा मवेशी कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। फर्स्ट नंबर ब्राजील का है और सेकंड नंबर हमारे भारत का है। अब है अर्जेंटीना। दोस्तों अर्जेंटीना में दोस्तों पशु फार्मों को एक्टांसिया, क्या है? एक्टांसिया, और पशुपालकों को गवांको कहते हैं। क्या कहते हैं? गवांको। अब है चरवा माटे। दोस्तों चरवा माटे ब्राजील पाए जाते हैं, और जो चरवा माटे हैं ये चाय के समान उपयोगी वृक्ष है। क्या है? चाय के समान उपयोगी वृक्ष है चरवा माटे। पहली है विषुवतीय रेखीय जलवायु। कौन सी? विषुवतीय रेखीय जलवायु हमारी पहली जलवायु। आज हम छह जलवायु देखेंगे और फसलें देखेंगे। तो पहली है विषुवतीय रेखीय जलवायु। दोस्तों यह अमेजन बेसिन में पाई जाती है। विषुवतीय रेखा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? साथ में हम डिवाइड भी करते भी चलेंगे इसका। यह अमेजन बेसिन में पाई जाती है दोस्तों। विषुवतीय रेखीय जलवायु में संवहनीय वर्षा होती है। क्या होती है दोस्तों? संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय रेखीय जलवायु में। विषुवतीय रेखीय जलवायु का औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक है। क्या है? औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों विषुवतीय रेखीय जलवायु में जो वर्षा वन होते हैं उन्हें सेलवास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। विषुवतीय रेखीय जलवायु में जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेलवास। विषुवतीय रेखीय जलवायु को जंगली रबड़ का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जंगली रबड़ का घर भी कहते हैं विषुवतीय रेखीय जलवायु को। दोस्तों विषुवतीय रेखीय जलवायु में वाल्सा नामक एक लकड़ी पाई जाती है। दोस्तों जो वाल्सा नामक लकड़ी है ये संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। क्या है? वाल्सा जो कि विषुवतीय रेखीय जलवायु में पाई जाती है ये विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। क्या है? हल्की लकड़ी है। अब है दूसरी दोस्तों यहाँ मोहगन, सिनकोना, चिकिल, रोजवुड, बांस और रबर पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? मोहगन, सिनकोना, चिकिल, रोजवुड, बांस और रबर। ये दोस्तों सदाबहार वन। दोस्तों मोहगन, सिनकोना, चिकिल, रोजवुड, बांस, रबर ये सदाबहार वन दोस्तों विषुवतीय रेखीय जलवायु में पाए जाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अमेजन बेसिन में पाई जाती है। संवहनीय वर्षा होती है। इसका औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर। वर्षा सेलवास। जंगली रबड़ का घर कहते हैं। वाल्सा ये संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। क्या है? संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। अब है सवाना जलवायु। क्या है? सवाना जलवायु। दोस्तों इसे घास भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सवाना जलवायु दोस्तों इसे घास भूमि भी कहते हैं। इसे घास भूमि भी कहते हैं जिसे दो भागों में बांटा गया है, लानोस और कैंपोस। लानोस ये ओरिनोको नदी की द्रोणी
ओरिनिको नदी द्रोणी और गायना उच्च भूमि में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? फिर से बात कर लेते हैं। ओरिनिको नदी की द्रोणी और गायना उच्च भूमि में पाई जाती है और कैंपोस के ब्राजील के पठारों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कैंपोस ब्राजील के पठारों में पाई जाती है। और दोस्तों जो कैंपोस जो ब्राजील के पठारों में पाई जाती है, यहाँ यरबा नामक वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यरबा नामक एक वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। यहाँ सामान्य जलवायु जो कैंपोस भाग है वहाँ जो कि चाय की तरह पेय पदार्थ है। क्या है? यह चाय की तरह पेय पदार्थ है, यरबा वनस्पति। अब है तीसरा प्रेरी की जलवायु। कौन सी? प्रेरी जलवायु दोस्तों। प्रेरी जलवायु ला प्लाटा बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ला प्लाटा बेसिन में पाई जाती है प्रेरी जलवायु। और दोस्तों प्रेरी जलवायु में पछुआ पौधों के कारण यहाँ वर्षा होती है। प्रेरी जलवायु में दोस्तों जो पछुआ पौधे हैं उन्हीं के कारण वर्ष भर वर्षा होती रहती है प्रेरी जलवायु में। प्रेरी जलवायु में दोस्तों पेम्पाज नामक की घास भूमि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेम्पाज नामक की एक घास भूमि पाई जाती है प्रेरी की जलवायु में। लाप्लाटा बेसिन में पाई जाती है, पछुआ पौधों के कारण वर्ष भर वर्षा होती है, पेम्पाज नामक घास भूमि पाई जाती है दोस्तों हमारे 3 विषुवतीय रेखीय जलवायु, सामान्य जलवायु और प्रेरी की जलवायु हमने देख ली है और हमारी 3 जलवायु पूरी हो गई है। अब हमारी जो चौथी जलवायु है वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय जलवायु हमारी चौथी जलवायु है दोस्तों। ये पराग्वे के पश्चिम में जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु दोस्तों ये पराग्वे के पश्चिम में अर्जेंटीना के उत्तर में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पराग्वे के पश्चिम में और अर्जेंटीना के उत्तर में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में दोस्तों वर्षा अधिक होती है। क्या होती है? वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होती है इसलिए दोस्तों यहाँ घने वन और अधिक घास उगती है। क्या होती है? घने वन होते हैं और अधिक घास उगती है। इसलिए जो घने वन होते हैं और जो अधिक घास उगती है दोस्तों उन्हें यहाँ ग्रांड चाको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रांड चाको। ये याद रखना आपको जरूरी है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मुख्य वृक्ष कवे ब्रेको है। कौन सा है? कवे ब्रेको उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मुख्य वृक्ष है। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी पूरी हो गई है। अब है मरुस्थलीय जलवायु। कौन सी जलवायु दोस्तों? मरुस्थलीय जलवायु। दोस्तों मरुस्थलीय जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। अटाकामा उष्ण मरुस्थल अटाकामा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो कि पेरू में और उत्तर चिली के तटों पर पाई जाती है। और दूसरी है शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कौन सी? शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो कि पेंटागोनिया मरुस्थल में पाई जाती है। दोस्तों पिछली बात कर लेते हैं। मरुस्थलीय जलवायु कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अटाकामा उष्ण मरुस्थलीय, शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। अटाकामा उष्ण मरुस्थलीय ये पेरू के और उत्तरी चिली के तटों पर पाई जाती है। शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु ये पेंटागोनिया मरुस्थल में पाई जाती है दोस्तों मरुस्थलीय जलवायु में जो यहाँ एक स्थान है अरिका दोस्तों, वहाँ ये अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। क्या है? विश्व का शुष्कतम स्थल कौन सा है? अरिका। दोस्तों जो अरिका है ये उत्तर चिली में है। कहाँ है? उत्तर चिली में, जहाँ अटाकामा उष्ण मरुस्थलीय पाई जाती है वहीं अरिका है जो कि विश्व का शुष्कतम स्थल है। अब है दोस्तों 6वां भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी? भूमध्य सागरीय जलवायु। दोस्तों ये मध्य चिली में जो संकरी पट्टी है दोस्तों वहाँ पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। कहाँ पाई जाती है?
मध्य चिली में संकरी पट्टी में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु दोस्तों। यहाँ जो वर्षा है भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा है दोस्तों ये शीतकाल में होती है। कब होती है? शीतकाल में दोस्तों। यहाँ सदा बहार वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सदा बहार वृक्ष दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाती है। यहाँ वर्षा शीतकाल में होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी छठी थी भूमध्य सागरीय जलवायु वो भी कंप्लीट हो गई है। अभी हमने देखे उष्णकटिबंधीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु। हमने कुल 6 जलवायु पढ़ ली है दोस्तों। तो हमारा जो जलवायु टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो फसलें हैं वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों फसलें दोस्तों। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 10% भूमि पर कृषि की जाती है। कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 10% भूमि पर कृषि की जाती है दोस्तों। पहली है कहवा दोस्तों। कहवा सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र है ब्राजील। विश्व में सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र है ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडोर। ये विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन है ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडोर। दोस्तों जो ब्राजील है उसे कहवे का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राजील को दोस्तों कहवे का घर कहते हैं। दोस्तों जो कहवे के विशाल बाग होते हैं और उन विशाल बागों को दोस्तों यहाँ दक्षिण महाद्वीप में फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं जो कहवे के विशाल बाग होते हैं। ब्राजील, कोलंबिया का उत्पादन राष्ट्र है। ब्राजील कहवे का घर कहते हैं। अब है कोको। क्या है? कोको 33% उत्पादन कोको का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किया जाता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील, वेनेजुला और इक्वेडोर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कोको का। क्या होता है? ब्राजील, वेनेजुला और इक्वेडोर में कोको का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा विश्व में। अब है कपास। क्या है? कपास दोस्तों। ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। कपास का ब्राजील में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब है जंगली रबर। अमेजन बेसिन में जंगली रबर का उत्पादन होता है दोस्तों। और जो जंगली रबर है उसका निर्यात परा बंदरगाह से किया जाता है। कौन सा बंदरगाह से किया जाता है दोस्तों? परा बंदरगाह से जो जंगली रबर है उसका निर्यात किया जाता है। अब है गेहूं। शीतोष्ण जलवायु में दोस्तों गेहूं उत्पादन होता है। कौन सी जलवायु में गेहूं उत्पादन होता है? शीतोष्ण जलवायु में। और दोस्तों शीतोष्ण जलवायु में गेहूं का उत्पादन होता है। और गेहूं अर्जेंटीना और चिली में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और अर्जेंटीना और चिली में उत्पादक होता है गेहूं का। क्या होता है? उत्पादन होता है कौन सी फसल का? गेहूं फसल का। अब है मक्का। मक्का का उत्पादन उष्ण जलवायु में किया जाता है। कब किया जाता है? उष्ण जलवायु में किया जाता है। ब्राजील और अर्जेंटीना में उष्ण जलवायु होती है, इसलिए ब्राजील और अर्जेंटीना मक्का के उत्पादक राष्ट्र है। क्या है? उत्पादक राष्ट्र है ब्राजील और अर्जेंटीना। तो दोस्तों हमने 6 फसलें देखी। कौन कौन सी? कहवा, कोको, कपास, जंगली रबर, गेहूं और मक्का। दोस्तों पहली पढ़ेंगे हम पर्वत। क्या पढ़ेंगे? पर्वत दोस्तों। उसी में पहला है एंडीज पर्वत श्रेणियां। क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी दोस्तों। तो दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जो एंडीज पर्वत श्रेणी है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्या है? विश्व पूरे संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत श्रेणी दोस्तों। जो एंडीज पर्वत श्रेणी है ये नवीन वलित पर्वत है। क्या है? नवीन वलित पर्वत है एंडीज पर्वत श्रेणी। दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है एकांका गुहा। क्या है? एकांका गुहा। एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है एकांका गुहा। दोस्तों ये विश्व की सेकंड नंबर की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी की तो सर्वोच्च चोटी है एकांका गुहा। और दोस्तों जो एकांका गुहा है ये पूरे संसार की सेकंड नंबर की सर्वोच्च चोटी है। पहली है हिमालय और दूसरी है एकांका गुहा जो कि एंडीज पर्वत श्रेणी की भी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। एकांका गुहा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सर्वोच्च चोटी है। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सर्वोच्च चोटी एकांका गुहा ही है दोस्तों। यहाँ दक्षिण अमेरिका 3 नदियां
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की 3 नदियां दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी से होकर निकलती है। अमेजन नदी, ओरिनिको नदी और ला प्लाटा नदी, ये तीनों नदी एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है। दोस्तों उस प्लाटा दर्रा क्या है, उस प्लाटा दर्रा है एंडीज पर्वत श्रेणियों पे। उस प्लाटा दर्रा से दोस्तों ट्रांस इंडियन रेल मार्ग गुजरता है। कहाँ से? उस प्लाटा दर्रा से, जो कि एंडीज पर्वत श्रेणियों में है। अब है दोस्तों कुछ एंडीज पर्वत श्रेणियों के कुछ भागों में अटाकामा मरुस्थल है। क्या है? जो एंडीज पर्वत श्रेणी है उनके कुछ भागों में दोस्तों अटाकामा मरुस्थल है। जो अटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे सूखा प्रदेश है। क्या है? जो अटाकामा मरुस्थल है दोस्तों ये पूरे विश्व का सबसे सूखा प्रदेश है। दक्षिण में पेंटागोनिया का पठार है। पर्वत श्रेणियों के मध्य, पर्वत श्रेणियों के एंडीज पर्वत श्रेणियों में जो दक्षिण में है वहाँ पेंटागोनिया का पठार है। क्या है? पेंटागोनिया का पठार है। और पठार की बात करें, पेंटागोनिया के पठार के अलावा और की बात करें तो एंडीज पठार, एंडीज का पठार, इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार और बोलिविया का पठार भी एंडीज पर्वत श्रेणियों में ही है। कौन कौन सा फिर से बात करते हैं? एंडीज, इक्वाडोर, पेरू का पठार, बोलिविया का पठार। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो पर्वत श्रेणियों को एंडीज पर्वत श्रेणियों में ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो दोस्तों चिम्ब्रेंजो कोंटोपेक्सी, क्या है? चिम्ब्रेंजो कोंटोपेक्सी, किपियापी, सांगे ये यहाँ, क्या है? सांगे ये यहाँ और एकांकागुआ ज्वालामुखी, ये चिम्ब्रेंजो कोंटोपेक्सी, किपियापी, सांगे है यहाँ, एकांकागुआ, ये सभी ज्वालामुखी पर्वत एंडीज पर्वत श्रेणियों में है। पठार एंडीज, इक्वाडोर, पेरू का पठार है, बोलिविया का पठार है। दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणियों की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। दोस्तों तो दोस्तों हमने पर्वत में जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो देख ली है। अब जो हमारे जो अगला टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों मैदान। क्या है? मैदान। दोस्तों हमारे जो पर्वत थे वो हो गए हैं, अब है मैदान। तो दोस्तों उसमें है मध्यवर्ती मैदान। क्या है? मध्यवर्ती मैदान। दोस्तों जो मध्यवर्ती मैदान है उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में मध्यवर्ती मैदान को बांटा गया है दोस्तों। ये है उनके 3 भाग। दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया हूँ ताकि आपको टाइम बर्बाद ना हो। पहला है लानोस का मैदान। क्या है? लानोस का मैदान। ये लानोस का मैदान दोस्तों ओरिनिको और जो उसकी ओरिनिको की जो सहायक नदी है उनके द्वारा बनाया गया है लानोस का मैदान। दोस्तों जो लानोस का मैदान है वहाँ विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। क्या है? एंजिल जलप्रपात। दोस्तों जो भी हम बता रहे हैं एंजिल जलप्रपात, अमेजन नदी, सब दोस्तों हम जो मैदान, ला प्लाटा मैदान, ये सभी दोस्तों हम वीडियो के लास्ट में मैप के जरिए भी देखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों लानोस का मैदान में सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात है, वहां से गिरता है। दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। अब है सेलवास का मैदान। क्या है? सेलवास का मैदान। ये सेलवास का मैदान दोस्तों अमेजन और उसकी जो सहायक नदियां है उनके द्वारा बनाया गया है। क्या है? जो सेलवास का मैदान है दोस्तों ये अमेजन और जो उसकी सहायक नदियां है उनके द्वारा बनाया गया है सेलवास का मैदान। और दोस्तों सेलवास का मैदान ब्राजील की उच्च भूमि के उत्तर में है। कहाँ है? जो ब्राजील है दोस्तों उसकी जो उच्च भूमि है उसके उत्तर में दोस्तों सेलवास का मैदान है। दोस्तों जो अमेजन नदी है जो कि सहायक नदी द्वारा बनाया गया है सेलवास का मैदान, जो अमेजन नदी है ये विश्व की 2nd नंबर की सबसे लंबी नदी है। द्वितीय सबसे लंबी नदी है अमेजन और जो उसको सहायक नदी है उसके द्वारा सेलवास का मैदान बनाया जाता है। अब है ला प्लाटा का मैदान। तीसरा है ला प्लाटा का मैदान। दोस्तों ये ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ है दोस्तों? ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में है ये ला प्लाटा का मैदान। और ये भी उच्च भूमि के उत्तर में है और ये दक्षिण पश्चिम में है।
दोस्तों दक्षिण पश्चिम में है और पराना, परांगवे और उरुगवे नदियों की घाटियों द्वारा निर्मित है। और पराना, परांगवे, उरुगवे नदियों, जो उरुगवे नदी है उसको मैप में देखें दोस्तों। पराना, परांगवे, उरुगवे नदियों की जो घाटियां है उससे निर्मित है लापलटा का मैदान। इसे लापलटा बेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लापलटा बेसिन भी कहते हैं लापलटा का मैदान को। तो दोस्तों हमने जो मध्यवर्ती मैदान था उनको जो 3 भागों में बांटा गया था, लानोस का मैदान, दूसरा सेलवास का मैदान, तीसरा लापलटा का मैदान, वो तीनों मैदान हमने देख लिए हैं दोस्तों। अब जो हमारे दक्षिण महाद्वीप के जो हमने देखे पर्वत और जो मैदान है दक्षिण महाद्वीप वो देख लिए है। आप जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो पठार है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अब है पूरी पठार तथा उच्च भूमि। क्या है? पूरी पठार तथा उच्च भूमि। दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को दोस्तों में 3 मुख्यतः पठार है। कितने प्रकार के? 3 पठार जो है वो मुख्य दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। पहला है उत्तर में गुयाना का पठार। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में गुयाना का पठार। दोस्तों ये गुयाना का पठार दोस्तों अमेजन बेसिन और गुयाना का पठार उत्तर में है। दक्षिण महाद्वीप के उत्तर में है गुयाना का पठार और अमेजन बेसिन और ओरिनिको बेसिन के बीच में ये जल विभाजक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं दोस्तों? गुयाना का पठार जो अमेजन बेसिन है और जो ओरिनिको बेसिन है उनके बीच में दोस्तों जल विभाजक का कार्य करता है गुयाना पठार। ये दक्षिण उत्तर में है। कहाँ है? उत्तर में। दूसरा है मध्य पूर्व में ब्राजील का पठार। क्या है? दक्षिण महाद्वीप के मध्य और पूर्व में ब्राजील का पठार है। ये सबसे बड़ा पठार है। क्या है? जो ब्राजील का पठार है ये सबसे बड़ा पठार है। तीसरा है पेंटेगोनिया का पठार। क्या है? पेंटेगोनिया का पठार। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण भाग में है। कहाँ है दोस्तों? लास्ट में देखेंगे, हम मैप के जरिए भी देखेंगे ये पेंटेगोनिया का पठार कहाँ है। ये दोस्तों दक्षिण में शुष्क पेंटागोनिया पठार दक्षिण भाग में है, दक्षिण महाद्वीप के दक्षिण भाग में। और ये शुष्क मरुस्थल है। क्या है? जो पेंटागोनिया पठार है ये एक शुष्क मरुस्थल है। क्या है? शुष्क मरुस्थल। दोस्तों जो उत्तर में गुयाना का पठार, ब्राजील का पठार और पेंटागोनिया का पठार, ये तीनों पठार दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार है। क्या है? प्रमुख पठार है। 3 पठार है ये। यही दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार है। अब दोस्तों ये जो हमारा पूरी पठार का जो टॉपिक था वो हमारा पर्वत, मैदान और पठार हमने देख लिए हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अब है झीलें। क्या है? झीलें और ज्वालामुखी। पहले हम दक्षिण महाद्वीप को जो झीलें हैं वो देख लेते हैं। पहली है टिटिकाका झील। कौन सी झील दोस्तों? टिटिकाका झील। जो दोस्तों जो टिटिकाका झील है ये 3821 मीटर ऊंची है। क्या है? 3821 मीटर ऊंची है टिटिकाका झील। दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। क्या है? ये दोस्तों जो टिटिकाका झील है ये विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। और दोस्तों जो टिटिकाका झील है ये पेरू और बोलिविया की सीमा के बीच में है। दोस्तों जो पेरू देश और जो बोलिविया है उनकी जो सीमा है उन्हीं के बीच में दोस्तों टिटिकाका झील है। अब है माराकारिबो झील। कौन सी झील दोस्तों? माराकारिबो झील। दोस्तों ये वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में है माराकारिबो झील। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है माराकारिबो झील। ये वेनेजुएला में है। अब है पूपो झील। क्या है? पूपो झील दोस्तों ये बोलिविया में है। कहाँ है? बोलिविया में है पूपो झील। तो दोस्तों जो थी हमारे दक्षिण महाद्वीप की जो झीलें, टिटिकाका झील, माराकारिबो झील और पूपो झील, ये तीनों झीलें हमने देख ली है। अब जो है ज्वालामुखी वो भी देख लेते हैं। अब है ज्वालामुखी। पहला है चिम्बेरेजो ज्वालामुखी। कौन सा?
चिम्बेरेजो ज्वालामुखी। ये इक्वेडोर में है। कहाँ है? इक्वेडोर में है चिम्बेरेजो ज्वालामुखी। 6267 मीटर ऊंचा है। क्या है? 6267 मीटर ऊंचा है चिम्बेरेजो ज्वालामुखी। दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है चिम्बेरेजो ज्वालामुखी। ये 1000 वर्ष में एक बार सक्रिय होता है। क्या है दोस्तों? 1000 वर्ष में एक बार सक्रिय होता है चिम्बेरेजो ज्वालामुखी। ये इक्वेडोर में है। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। 1000 वर्ष में एक बार सक्रिय होता है चिम्बेरेजो ज्वालामुखी। दोस्तों अब है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कौन सा? दूसरा है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये इक्वेडोर में है। कहाँ है दोस्तों? इक्वेडोर में है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये विश्व का द्वितीय सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सेकेंड नंबर का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि इक्वेडोर में है। अब दोस्तों जो हमारा ज्वालामुखी था चिम्बेरेजो ज्वालामुखी और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, दोनों ज्वालामुखी जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, दोनों ज्वालामुखी हमने देख लिए हैं। अब दोस्तों झीलें भी देख ली, ज्वालामुखी भी देख लिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों नदियाँ। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ दोस्तों अभी देखेंगे। पहली है अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। बहुत इम्पोर्टेंट नदी है दोस्तों अमेजन नदी। इसके बारे में आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। अमेजन नदी ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अफवाह क्षेत्र की अमेजन नदी अफवाह क्षेत्र की दोस्तों विश्व की में सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है दोस्तों? एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। नील नदी फर्स्ट है और अमेजन नदी सेकेंड नंबर की है। विश्व की लंबी नदी है। विश्व की लंबी नदी फर्स्ट है नील नदी और सेकेंड है अमेजन नदी। दोस्तों जो अमेजन नदी है ये भूमध्य रेखा पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा डेल्टा? पूछिए कौन सा डेल्टा? वो है मकापा डेल्टा का निर्माण करती है अमेजन नदी भूमध्य रेखा पर। कहाँ? भूमध्य रेखा पर एक डेल्टा का निर्माण करती है, उसे मकापा का डेल्टा कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा। सबसे बड़ी नदी है अफवाह क्षेत्र की, दक्षिण में सबसे लंबी नदी है, नील पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। नील नदी फर्स्ट, अमेजन नदी सेकेंड है। भूमध्य रेखा डेल्टा बनाती है, मकापा डेल्टा कहते हैं। अब है पराना नदी। कौन सी? पराना नदी। दोस्तों जो पराना नदी है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पराना नदी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी नदी है पराना नदी। अब तीसरी है ओरिनिको नदी। कौन सी? ओरिनिको नदी। ये वेनेजुएला में है। कहाँ है दोस्तों? जो ओरिनिको नदी है ये वेनेजुएला में है और ओरिनिको नदी की सहायक नदी है केरू नदी। कौन सी? केरू नदी। ओरिनिको नदी की सहायक नदी है केरू नदी। जैसे ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पराग्वे नदी भी है, उरुग्वे नदी भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही है। दोस्तों हमारी जो नदी है वो पूरी हो गई है। नदियों में हमने देखे अमेजन नदी, पराना नदी, ओरिनिको नदी जो कि वेनेजुएला में है और पराग्वे नदी और उरुग्वे नदी। दोस्तों हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की 5 मुख्य नदियां देखी। तो दोस्तों हमने देखे पर्वत, मैदान, पठार, झीलें और नदियाँ, इन सभी को दोस्तों जितने भी हमने देखे उन सभी को दोस्तों अभी हम ज्वालामुखी, इन सभी को दोस्तों अभी हम मैप में देखेंगे। किसमें देखेंगे दोस्तों? अब आपको अच्छे से मैप में समझ में आ जाएगा। दोस्तों जो मैप में हम देखेंगे सभी जानकारी वो देख लेते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा पर्वत, पठार, मैदान और मध्यवर्ती मैदान और झीलें और ज्वालामुखी, पठार और नदियाँ दोस्तों दक्षिण महाद्वीप की, उन्हीं को अब हम मैप में देखेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी की बात है दोस्तों। तो दोस्तों ये है एंडीज पर्वत श्रेणी क्या है दोस्तों, यहाँ से दक्षिण महाद्वीप के उत्तर से दोस्तों यह एंडीज पर्वत श्रेणी यहाँ तक लास्ट दक्षिण तक है, उत्तर से दक्षिण तक पूर्वी पश्चिमी भाग में ये है एंडीज पर्वत श्रेणी। अब है एकांका गुहा क्या है, एकांका गुहा दोस्तों, एकांका गुहा है, यहाँ है एकांका गुहा। यह है एकांका गुहा। और है टिटिका का झील दोस्तों, कहाँ है टिटिका का झील, टिटिका का झील है, यह है टिटिका का झील। बोलिविया का पठार, यह है दोस्तों बोलिविया का पठार। यह है अटाकामा मरुस्थल, यह है अटाकामा मरुस्थल। और यह है पेंटागोनिया को दोस्तों, यह है पेंटागोनिया का मरुस्थल। कहाँ है, पेंटागोनिया का मरुस्थल। माराकारिबो झील क्या है, माराकारिबो झील दोस्तों, यह है माराकारिबो झील। यहाँ है दक्षिण उत्तर में है, दक्षिण महाद्वीप के उत्तर में है माराकारिबो झील। पूपो झील कौन सी है दोस्तों, पूपो झील दोस्तों, पूपो झील है, पूपो झील दोस्तों, यहाँ है पूपो झील, यहाँ है पूपो झील। अब है अमेजन नदी, तो दोस्तों ये है अमेजन नदी, यहाँ से होते हुए ये यहाँ गिर रही है अमेजन नदी। अब है उरुग्वे नदी, कौन सी, उरुग्वे नदी। तो दोस्तों उरुग्वे नदी है, यह है उरुग्वे नदी, पराना नदी। उच्च भूमि दोस्तों, यह है उच्च भूमि, ब्राजीलियन उच्च भूमि। माटो ग्रासो का पठार, सेल्वास वृक्ष। और दोस्तों अमेजन नदी का चित्र देखना चाहोगे, यह है अमेजन नदी का वाव्य चित्र। क्या है, यह है वो अमेजन नदी का वाव्य चित्र। और दोस्तों जो एंजिल जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात दोस्तों एंजिल जलप्रपात, यह है एंजिल जलप्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, और इसकी खोज जिम्मी एंजल ने की थी 1930 ईस्वी में। जिम्मी एंजल ने इसकी खोज की थी, उसी के नाम पर एंजिल जलप्रपात इसका नाम रखा गया। तो दोस्तों ये देख लो उसकी फोटो एंजिल जलप्रपात की। तो दोस्तों हमने लगभग पूरे जो बातें की थी बोर्ड पे वो हमने नक्शे में देख ली। क्या दोस्तों, सभी बातें दोस्तों मैप में देख ली है। दोस्तों अभी हमने मैप में पूरी जानकारी देख ली है। घास भूमि दोस्तों और वनस्पति और मरुस्थल मैंने पहले ही लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। दोस्तों इन जो भी हम बताएंगे उनको वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैप में भी बताएंगे। अगर आपको मैप में भी समझना है इन सभी को तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं घास भूमि दोस्तों, ग्रान चाको। पहली है ग्रान चाको दोस्तों, ये बोलिविया के दक्षिण पूर्व में है। कहाँ है, जो बोलिविया है उसके दक्षिण पूर्व में है ग्रान चाको। और अर्जेंटीना के उत्तर में है। कहाँ है, अर्जेंटीना के यह यहाँ है अर्जेंटीना दोस्तों, और उसके उत्तर में है ग्रान चाको, अर्जेंटीना के उत्तर में। और पराग्वे के पश्चिम में। कहाँ है, पराग्वे के पश्चिम में है, बोलिविया के दक्षिण पूर्व में और अर्जेंटीना के उत्तर में और पराग्वे के पश्चिम में है। आगे दोस्तों सेल्वास, ये ब्राजील में पाई जाती है। जो सेल्वास घास है ये ब्राजील में पाई जाती है। ये हाँ ब्राजील है, वही दोस्तों घास भूमि में पाई जाती है सेल्वास घास भूमि। तीसरी है लानोस घास भूमि। क्या है, लानोस घास। चौथी है कैंपोस। क्या है, कैंपोस घास। पांचवी है पंपास घास। क्या है, पंपास घास। छठवीं है कटिंका घास। क्या है, कटिंका घास।
दोस्तों ग्रांड चाको, सेल्वास, लानोस, कैंपोस, पंपास, कटिंगा, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की घास भूमि है जो कि हमने देख ली है। अब है दक्षिण महाद्वीप के मरुस्थल। पहला है अटाकामा मरुस्थल। क्या है? अटाकामा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे सूखा प्रदेश है। क्या है? विश्व का सबसे सूखा प्रदेश है दोस्तों अटाकामा मरुस्थल। पहले भी देख चुके हैं हम, परंतु अभी जो मरुस्थल है उसकी बात हो रही, तो फिर से बता दे रहा हूँ कि विश्व में सबसे सूखा प्रदेश है दोस्तों अटाकामा मरुस्थल। यहाँ है, ये विश्व का सबसे सूखा प्रदेश है। अगला है पेंटागोनिया का मरुस्थल। कहाँ है? पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये अर्जेंटीना के दक्षिण में है। कहाँ है? अर्जेंटीना के दक्षिण में है पेंटागोनिया का मरुस्थल। दोस्तों अर्जेंटीना यहाँ है और अर्जेंटीना के यहाँ दोस्तों दक्षिण में पेंटागोनिया का मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल है। अब है वनस्पति। दोस्तों वनस्पति की बात करें तो दोस्तों पहली है मोहगनी। क्या है? मोहगनी। ये अमेजन नदी की द्रोणी में पाई जाती है और उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। कहाँ? मोहगनी दोस्तों अमेजन नदी की द्रोणी है जो, और वहाँ उष्ण कटिबंधीय वन है, वहां पाई जाती है अब मोहगनी वनस्पति। अगली है कार्नोबा। ये ब्राजील में पाई जाती है। जो कार्नोबा है ये कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। दोस्तों जो कार्नोबा है ये ताड़ जाति का वृक्ष है। क्या है? जो कार्नोबा है दोस्तों ये ताड़ जाति का वृक्ष है, और जो कार्नोबा है इससे मोम प्राप्त की जाती है। किसे? जो कार्नोबा वृक्ष दोस्तों ताड़ जाति का वृक्ष है प्रजाति का, इससे मोम प्राप्त होती है। अगला है सिनकोना। क्या है? सिनकोना। इसकी छाल से कुनेन औषधि बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जो सिनकोना है इसकी छाल से दोस्तों कुनेन औषधि बनाई जाती है। अगला है चिकिल वृक्ष। इससे च्युइंगम बनाई जाती है, जो कि पहले देख चुके हैं। चिकिल वृक्ष से क्या बनाई जाती है? च्युइंगम। टोरबा। अगली है टोरबा वनस्पति। ये ब्राजील की पूर्वी भूमि में पाई जाती है। ब्राजील की पूर्वी भूमि में टोरबा जो वृक्ष है वनस्पति है ये पाई जाती है। जो टोरबा है चाय की पत्तियों, जो चाय की पत्तियां है उसकी तरह उबाला जाता है टोरबा को। जो वनस्पति दोस्तों टोरबा, इसको दोस्तों चाय की जो पत्तियां रहती है उनको भी उबाला जाता है, और जो टोरबा है उनको भी उन्हीं के जैसे उबाला जाता है। अगला है कवे ब्रेको। कवे ब्रेको से दोस्तों टेनिन अमल मिलता है। कवे ब्रेको से क्या मिलता है? टेनिन अमल निकलता है। जो कवे ब्रेको जो वृक्ष है इससे टेनिन अमल प्राप्त होता है। टेनिन अमल से चमड़ा पकाने के काम आता है। जो टेनिन अमल है दोस्तों ये चमड़ा पकाने के काम आता है। दोस्तों जो कवे ब्रेको है ग्रांड चाको के वनों का प्रमुख पेड़ है। क्या है? जो ग्रांड चाको है वहाँ का, जो ग्रांड चाको के वन होते हैं वहाँ का प्रमुख पेड़ है कवे ब्रेको। दोस्तों हमने देखी घास भूमियां, मरुस्थल और वनस्पति। ये हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों वन्य जीव, दक्षिण महाद्वीप के वन्य जीव और खनिज। दोस्तों अब आप देखेंगे वन्य जीव पहले देख लेते हैं। दोस्तों दक्षिण महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण के महाद्वीप को दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों पहला है केंडोर। ये विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है जो कि दक्षिण के महाद्वीप में पाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है केंडोर। दोस्तों अगला है रिया। ये न उड़ने वाला पक्षी है। दोस्तों जैसे शुतुरमुर्ग जो कि दक्षिण के महाद्वीप में पाया जाता है, और जो एमू पक्षी जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जैसे शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ता है और जो एमू पक्षी वो भी नहीं उड़ता है, वैसे ही दोस्तों जो रिया पक्षी है ये भी दक्षिण महाद्वीप पाया जाता है। और दोस्तों इनकी जैसे ये भी न उड़ने वाला पक्षी है। अगला है गुआनो। क्या है? गुआनो। ये पेरू में पाया जाता है दोस्तों, और यह प्राकृतिक खाद्य का स्रोत है। क्या है? प्राकृतिक खाद्य का स्रोत है दोस्तों गुआनो पक्षी। अगला है एनाकोंडा। ये विश्व का सबसे लंबा सर्प है। क्या है? जो एनाकोंडा दोस्तों ये विश्व का सबसे लंबा और सबसे विशाल सर्प है। अगला है एंट ईटर। क्या है? एंट ईटर दोस्तों दक्षिण महाद्वीप में पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये चींटी खाने वाला विचित्र प्राणी है। क्या है?
चींटी खाने वाले दोस्तों विचित्र प्राणी जो कि दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अब है प्यूमा। क्या है? प्यूमा दोस्तों, ये बिल्ली परिवार का खतरनाक जानवर है दोस्तों, और ये चीते से ज्यादा पहलवान है, चीते से ज्यादा ताकतवर है ये प्यूमा। और दोस्तों इसका बंदर का शिकार करता है। ये किसका शिकार करता है? जो प्यूमा है ये बंदर का शिकार करता है। अगला है लामा। ये ऊंट प्रजाति का जानवर है। ये एंडीज पर्वतमाला के जो ऊंचे भाग है वहां पाया जाता है। जो लामा है जो कि ऊंट प्रजाति का है, ये एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में पाया जाता है। दोस्तों वन्य जीव में देखे कैंडोर, क्रिया पक्षी, गुआनो, एंडाकोंडा, एंटीटा, प्यूमा और लामा वन्य जीव। अब दोस्तों खनिज देख लेते हैं। पहला है तांबा। ये तांबा चिली में सर्वाधिक होता है। जो तांबा है दोस्तों ये चिली में सर्वाधिक होता है। अगला है सोडियम नाइट्रेट। ये भी चिली में सर्वाधिक होता है। विश्व में सर्वाधिक तांबा चिली में होता है, और सोडियम नाइट्रेट भी विश्व में सर्वाधिक चिली में होता है। अगला है चांदी। क्या है? चांदी। ये पेरू में विश्व का सर्वाधिक भंडार है। पेरू में चांदी के दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा भंडार चांदी के पेरू में है, जो कि दक्षिण महाद्वीप में पाए जाते हैं। दक्षिण महाद्वीप में है पेरू। अगला है ट्रिनिडाड। क्या है? ट्रिनिडाड। यह तारकोल हेतु प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? जो ट्रिनिडाड है ये तारकोल हेतु प्रसिद्ध है। अगला है अपामा। क्या है? अपामा। दोस्तों जो अपामा है इस दक्षिण महाद्वीप की मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है अपामा। अगला है विशाल तेल भंडार। क्या है? विशाल तेल भंडार। दक्षिण महाद्वीप में कहा तेल के विशाल भंडार है? तो दोस्तों वेनेजुएला में, ट्रिनिडाड द्वीप में और टोबैगो द्वीप पे विशाल तेल भंडार है दक्षिण महाद्वीप में। अगला है पन्ना। विश्व का सर्वाधिक पन्ना दोस्तों कोलंबिया में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? विश्व का सबसे ज्यादा पन्ना कहाँ होता है? कोलंबिया दोस्तों हमने वन्य जीव और खनिज देख लिए हैं। अब ये भी पूरा हो गया हमारा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों मानवीय संसाधन और पशुपालन। अब आप देखेंगे दोस्तों मानवीय संसाधन पहले देख लेते हैं। पहला इक्वेडोर दोस्तों, यह है इक्वेडोर दोस्तों, ये घना बसा प्रदेश है। यहाँ ज्यादा जनसंख्या है इक्वेडोर में दोस्तों। यहाँ की मूल आबादी रेड इंडियन है। क्या है? इक्वेडोर की मूल आबादी है रेड इंडियन। दोस्तों इक्वेडोर में दोस्तों प्राचीन इंका सभ्यता की खोज हुई थी। क्या हुई थी? प्राचीन इंका सभ्यता की खोज हुई थी इक्वेडोर में। प्रजातियों की बात करें तो दोस्तों अमेरिकन इंडियन और अश्वेत और यूरोपीय प्रजातियां दक्षिण मध्य में पाई जाती है। पहली है मेटिजो। ये इंडियन और यूरोपीय जनजाति के मिश्रण से बनती है मेटियो प्रजाति। अगला है मुलोटो। क्या है? मुलोटो। ये अश्वेत और यूरोपीय से मिश्रण से बनती है मुलोटो। अगला है जेम्बो। ये अश्वेत और इंडियन के मिश्रण से जेम्बो प्रजाति बनती है। मेटिजो, मुलाटो और जेम्बो प्रजाति है ये। मेटिजो इंडियन और यूरोपीय के मिश्रण से, ये मुलोटो अश्वेत और यूरोपीय के मिश्रण से, और जेम्बो अश्वेत और इंडियन के मिश्रण से। दोस्तों हमने मानवीय संसाधन देख लिए। अब पशुपालन देख लेते हैं। अर्जेंटीना में दोस्तों गौ मांस और भेड़ मांस विश्व प्रसिद्ध है। जो अर्जेंटीना में जो गौ मांस है, जो भेड़ मांस था है दोस्तों, वो विश्व में प्रसिद्ध है अर्जेंटीना का। अगला स्टेनसियास। क्या है? स्टेनसियास। ये अर्जेंटीना में जो पशुओं के बड़े चारागाह फार्म होते हैं उन्हें दोस्तों स्टेनसियास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनसियास कहते हैं। जो अर्जेंटीना में पशुओं के बड़े चारागाह फार्म को कहते हैं। दोस्तों हमने मानवीय संसाधन और साथ में पशुपालन भी देख लिया है। अब दोस्तों इन्हीं को अब हम मैप में, अब जो जानकारी देखी अब उन्हीं को हम मैप में देख लेते हैं। अब हम मैप में देख लेते हैं ग्रांड चाको दोस्तों। तो दोस्तों ग्रांड चाको दोस्तों यहाँ है। अभी हमने पढ़े थे ग्रांड चाको दोस्तों,
ये है ग्रान चाको यहाँ, और सेल्वास दोस्तों ये यहाँ है। सेल्वास ब्राजील के दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये, और पंपास दोस्तों ये है अर्जेंटीना के पूर्व में पंपास। और अटाकामा मरुस्थल, तो दोस्तों ये है अटाकामा मरुस्थल यहाँ, और है पेंटागोनिया का मरुस्थल। दोस्तों ये है पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना के दक्षिण भाग में, यह है पेंटागोनिया का मरुस्थल। दोस्तों यहाँ पंपास देख लिए हैं, ग्रान चाको भी देख लिए हैं, सेल्वास भी देख लिए हैं, और अटाकामा मरुस्थल भी देख लिए। यहाँ बोलिविया का पठार है। दोस्तों अभी हमने मैप में देख लिए हैं जो अभी देखे थे, अब मैप में तो देख लिए हैं दोस्तों, अभी हमने मैप में देख लिया है। दोस्तों हम पहले ब्राजील के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? ब्राजील के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर अर्जेंटीना के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों ये विश्व में 5वां स्थान रहता है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील। क्या है? ब्राजील 5वां सबसे बड़ा देश है। और जो ब्राजील है दोस्तों, इसको हम मैप के जरिए देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको मैप के जरिए देखना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं, विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों रेखा दोस्तों ब्राजील से होकर निकलती है। मतलब जो ब्राजील जैसे ये यहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। आगे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। दोस्तों चिली को छोड़कर और इक्वेडोर, चिली देश है दक्षिण महाद्वीप में और इक्वेडोर भी है, इन दोनों को छोड़कर 11 देश है दोस्तों बाकी के। उन सभी 11 देशों से दोस्तों ब्राजील की सीमा लगती है, चिली और इक्वेडोर को छोड़कर। आगे देख लेते हैं इसका नामकरण, जो ब्राजील इसका नामकरण दोस्तों रेडवुड ब्राजील एक वृक्ष है दोस्तों जो कि ब्राजील में पाया जाता है, उसी के नाम पर इस ब्राजील का नाम रखा गया है। आगे है पृथ्वी के फेफड़े, जो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये दोस्तों इतने घने हैं कि दोस्तों ये पृथ्वी के फेफड़े जैसे लगते हैं, कि ये पृथ्वी के फेफड़े हैं ऐसे लगते हैं दोस्तों। आगे है एनाकोंडा, ये सबसे बड़ा सरप है दोस्तों जो कि ब्राजील में पाया जाता है। एनाकोंडा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ज्यादा रहता है। एनाकोंडा ज्यादा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में दोस्तों। वनों में रोजवुड, आबनुस और महोगनी नाम की वनस्पतियां पाई जाती है। कौन सी? रोजवुड, आबनुस और महोगनी। दोस्तों जो एनाकोंडा है ये मगर जैसे जानवरों को खा जाता है, मगरमच्छ जैसे जानवरों को खा जाता है ये एनाकोंडा, इसलिए सबसे बड़ा सरप है दोस्तों। आगे है जलवायु की बात करें तो दोस्तों इसकी जलवायु है उष्णार्ध। इसकी ब्राजील की जलवायु कौन सी? उष्णार्ध दोस्तों। वर्षा गर्मी में होती है। ब्राजील में दोस्तों वर्षा कब होती है? गर्मी में दोस्तों। अधिकतर भाग दोस्तों सवाना जलवायु से घिरा हुआ है। क्या हुआ? ब्राजील का अधिकतर भाग दोस्तों सवाना जलवायु से घिरा हुआ है। आगे है कांटिंग, देश के भीतरी भाग को दोस्तों ब्राजील में जो ब्राजील देश है उसकी जो भीतरी भाग है उसको कांटिंग कहते हैं। आगे है सेल्वास दोस्तों। सेल्वास क्या होता है? विस्तृत रेखीय वनों को दोस्तों ब्राजील में विस्तृत रेखीय वनों को सेल्वास कहते हैं। लाल चाह, ये सबसे हल्की लकड़ी है दोस्तों जो कि ब्राजील में पाई जाती है। कौन सी? लाल चाह, ये सबसे हल्की लकड़ी है दोस्तों जो कि ब्राजील देश में पाई जाती है। अब सिनकोना, ये ऐसा वृक्ष है दोस्तों जिससे सिनकोना वृक्ष से दोस्तों मलेरिया की दवा बनती है। जो मलेरिया होता है दोस्तों अधिकतर लोगों को, उसकी दवा ब्राजील में सिनकोना वृक्ष से
बनाई जाती है, मतलब निर्माण दोस्तों चिनकोना वृक्ष से होता है। आगे है कानोबा। दोस्तों जो कोनाबा वृक्ष है कानोबा, इससे मोम प्राप्त की जाती है, मतलब मोम निकालने वाला वृक्ष है। मोम जो देखे होगे आपने, ये कानोबा वृक्ष मोम निकालता है। चिकिल वृक्ष भी दोस्तों ब्राजील में पाया जाता है। चिकिल वृक्ष से क्या बनाई जाती है, याद करो तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, च्युइंगम बनती है। अब है रियो ग्रांडे डू सुल। जो रियो ग्रांडे डू सुल है, ये गेहूं के, ब्राजील में ही एक जगह रियो ग्रांडे डू सुल, जो कि ये गेहूं के गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं होता है। मक्का। दोस्तों मक्का उत्पादन करने में ब्राजील का विश्व में 3rd स्थान है, मतलब दोस्तों ब्राजील का विश्व में 3rd स्थान है मक्का उत्पादन करने में। आगे है तंबाकू। दोस्तों तंबाकू का उत्पादन करने में दोस्तों ब्राजील का विश्व में 2nd स्थान है। 1st स्थान चीन का है। किसका है? चीन का। आगे है कहवा और रबर। दोस्तों ये भी ब्राजील में सर्वाधिक होती है। अमरूद और पपीता का उत्पादन करने में ब्राजील का विश्व में 2nd स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरे नंबर का स्थान है। तो दोस्तों ब्राजील के बारे में इतना भी जाने, और दोस्तों और भी बाकी है, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अब है आगे अमेजन। दोस्तों जो अमेजन नदी है, ये भी ब्राजील से होकर निकलती है। पहले देख लेते हैं। अमेजन नदी दोस्तों एंडीज से होते हुए ब्राजील में बहकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी कहाँ से? एंडीज से निकलकर ब्राजील में बहकर और अटलांटिक महासागर में गिरती है। आगे है सर्वाधिक खनिज कहाँ होते हैं? मिराइस राज्य में दोस्तों सर्वाधिक खनिज उत्पादन होते हैं। जो ब्राजील है उसमें एक देश है मिनास मिराइस। इस सॉरी राज्य है ये मिनास मिराइस राज्य दोस्तों ब्राजील में। यहाँ सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है दोस्तों। आगे लोहा। दोस्तों लोहा के उत्पादन में विश्व में ब्राजील का 2nd स्थान, मतलब लोहा होता है उसके उत्पादन दोस्तों ब्राजील का 2य स्थान है विश्व में। आगे है थोरियम के उत्पादन में ब्राजील का विश्व में 2य स्थान है, मतलब 2nd स्थान है विश्व में। और 1st भारत का है, हमारे भारत का 1st है थोरियम उत्पादन में, और ब्राजील का 2nd है विश्व में। अगला है मैग्नीज। दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन करने में ब्राजील के अपामा और माटो ग्रासो जो देश है, जो राज्य है, सॉरी अपामा राज्य और माटो ग्रासो जो राज्य है, ये प्रमुख है मैग्नीज के उत्पादन करने में। ब्राजील के अपामा और माटो ग्रासो राज्य हैं। आगे है बॉक्साइट। दोस्तों बॉक्साइट का उत्पादन करने में दोस्तों ब्राजील का विश्व में 2य स्थान है। कौन सा स्थान है? 2य स्थान है। आगे सेंटोस बंदरगाह है। क्या है? सेंटोस बंदरगाह दोस्तों यह है साओ पालो का बाह्य बंदरगाह है। साओ पालो का बाह्य बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह। दोस्तों जो सेंटोस बंदरगाह है ये कॉफी निर्यातक के लिए प्रसिद्ध है। यह कॉफी निर्यातक के लिए सेंटोस बंदरगाह प्रसिद्ध है। आगे है साओ पालो, ये ब्राजील देश है, जो ब्राजील देश है उसमें एक राज्य साओ पालो। इसके बाद जान लेते हैं। जो साओ पालो है ये सर्वाधिक घना बसा नगर है। क्या है? सर्वाधिक घना बसा नगर है साओ पालो सबसे बड़ा नगर है। क्या है? सबसे बड़ा नगर है दोस्तों। साओ पालो से मकर रेखा गुजरती है। क्या होती है? मकर रेखा गुजरती है। अगला है साओ पालो में दोस्तों कहवा, चावल, मक्का और कपास, इन फसलों का
सर्वाधिक उत्पादन होता है साओ पालो में। कौन कौन से कहवा, चावल, मक्का और कपास। तो दोस्तों जो ब्राजील के बारे में जानकारी थी वो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब दोस्तों जो ब्राजील देश उसके बारे में कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों जो दक्षिण महाद्वीप का जो एक और देश है अर्जेंटीना, वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों अर्जेंटीना। ब्राजील जो देश है वो हमने देख लिया, अब जो अर्जेंटीना देश है वो भी देख लेते हैं ना। अर्जेंटीना में 90% जनसंख्या नगरों में है। जो अर्जेंटीना है दोस्तों, इसकी 90% जनसंख्या दोस्तों नगरों में, मतलब शहरों में बसी 90% जनसंख्या। आगे है टेरा डेल प्यूमो द्वीप है। यहाँ क्या है, टेरा डेल प्यूमो द्वीप है दोस्तों। यहाँ जो मैगलस जल संधि द्वारा पृथक करता है। जो टेरा डेल प्यूमो द्वीप है, ये मैगलस जल संधि दोस्तों टेरा डेल प्यूमो द्वीप को अर्जेंटीना देश से मैगलन जल संधि पृथक करती है। अर्जेंटीना ये द्वीप को, प्यूमो द्वीप को मैगलन संधि पृथक करती है, अलग करती है दोस्तों। जो टेरा डेल प्यूमो द्वीप है ये दक्षिण भाग में है। जो अर्जेंटीना का मैप है उसके दक्षिण भाग में है। वीडियो लास्ट में देखेंगे। अर्जेंटीना की मुख्य नदियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ मुख्य नदी पराना, पराग्वे और उरुग्वे है। अर्जेंटीना मुख्य नदी कौन कौन सी है? पराना, पराग्वे और उरुग्वे है। आगे है ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर दोस्तों, ब्राजील हम देख लिए और अर्जेंटीना देख रहे हैं। इन दोनों की सीमा पर दोस्तों एक इगुआकू जलप्रपात है। कौन से पर? इगुआकू जलप्रपात है दोस्तों ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर। आगे है इसकी जलवायु की बात करें तो यह शीतोष्ण जलवायु है। कौन सी जलवायु? शीतोष्ण जलवायु है अर्जेंटीना में। आगे है चौका प्रदेश। चौका प्रदेश में पतझड़ वाले जंगल पाए जाते हैं। जो चौका प्रदेश है यहाँ दोस्तों, चौका प्रदेश में पतझड़ वाले जंगल पाए जाते हैं। यहाँ सवाना घास का मिश्रण है। चौका प्रदेश में दोस्तों सवाना घास का मिश्रण है। आगे है कारोब और पाम। दोस्तों कारोब और पाम देश के उत्तरी भागों के जंगल को कहते हैं। जो कारोब है और जो पाम है, ये कारोब और पाम दोस्तों जो अर्जेंटीना देश है उसकी जो उत्तरी भाग है ऊपर के, उनके जो वहाँ जंगल है उनको कहते हैं। आगे दोस्तों रोजिरियो। रोजिरियो एक जगह है और वीनस आयर्स एक जगह है। रोजिरियो और वीनस आयर्स ये मांस प्रसंस्करण के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब मांस प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। वीनस आयर्स जो है यहाँ पशुओं के लिए अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है। कौन सी घास उगाई जाती है? अल्फा अल्फा घास, जिसको खाते दोस्तों पशु एकदम मोटे हो जाते हैं। दोस्तों अर्जेंटीना के बारे में हमने देखा। अब दोस्तों और आगे देख लेते हैं। अब है दोस्तों अर्जेंटीना के बारे में और जानकारी। दोस्तों पंपास, ये अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में है। कहाँ है? जो अर्जेंटीना देश है इसके पूर्वी भाग में है पंपास। दोस्तों जो पंपास है इसे दोस्तों घास के मैदानों में, पूर्व में जो शीतोष्ण घास के मैदान है वहां पाई जाती है पंपास दोस्तों। और जो पंपास है ये गेहूं उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध है। तो जो पंपास है दोस्तों ये यहाँ गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए ये विश्व में प्रसिद्ध है। पंपास के दक्षिण में दोस्तों पेंटागोनिया का मरुस्थल। क्या दोस्तों? जो पंपास है इसके दक्षिण में पेंटागोनिया का मरुस्थल और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश है। क्या है? पेंटागोनिया का मरुस्थल है और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश है। अब दोस्तों चाको का मैदान। क्या है? चाको का मैदान। दोस्तों जो चाको का मैदान है ये अर्जेंटीना के उत्तरी पूर्वी भागों में है। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी भागों में है चाको का मैदान। दोस्तों जो उत्तरी पूर्वी भागों में है और 20% क्षेत्र में है। क्या है? 20% क्षेत्र में है चाको का मैदान। चाको के मैदान के उत्तरी भाग में दोस्तों
ग्रान चाको की दलदली निमन भूमि है। क्या है? ग्रान चाको की जो चाको का मैदान है दोस्तों, उसके जो उत्तरी भाग है उसमें ग्रान चाको की दलदली निमन भूमि है। ग्रान चाको का मुख्य वृक्ष है कवे वृको। कवे वृको जो मुख्य वृक्ष है ग्रान चाको का, उसकी छाल से दोस्तों टेनिल अमल निकाल जाता है। क्या निकाल जाते हैं? टेनिल अमल निकाल जाते हैं। और टेनिल अमल का उपयोग चमड़ा उद्योग में होता है। कहाँ होता है? चमड़ा उद्योग में टेनिल अमल का उपयोग होता है, जो कि कवे वृको की छाल से प्राप्त होती है। और कवे वृको जो मुख्य वृक्ष है ग्रान चाको का। दोस्तों पंपास और चाको का मैदान देख लिए है। अब दोस्तों जो ब्राजील जो देश है उसके बारे में हमने जानकारी देखी, और जो अर्जेंटीना देश है उसके बारे में भी हम जानकारी देखी। वही उनकी कुछ प्रमुख बातें, जगह के नाम, वो अब हम मैप में देख लेते हैं। पहले ब्राजील का देख लेते हैं। दोस्तों ये है ब्राजील देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। दोस्तों ब्राजील की सीमा दोस्तों 11 देशों से लगती है बस। क्यूटो, इक्वेडोर और चिली को छोड़कर सभी देशों से लगती है दोस्तों। इक्वेडोर और चिली जो देश है उसको छोड़कर सभी देशों से इसकी सीमा लगती है। जिस देश से इसकी सीमा लगती है वो देश देख लेते हैं दोस्तों। अर्जेंटीना से इसकी सीमा लगती है, उरुग्वे से इसकी सीमा लगती है, पराग्वे से लगती है, और बोलीविया से लगती है, और पेरू देश से लगती है इसकी सीमा यहाँ। और दोस्तों कोलंबिया से भी इसकी सीमा लगती है, और वेनेजुएला जो देश है उससे भी ब्राजील देश की सीमा लगती है। और यहाँ है गुयानो, इसकी भी ब्राजील देश से सीमा लगती है। सूरीनाम, ये भी ब्राजील देश की सीमा लगती है सूरीनाम से भी। और ये है फ्रेंच गुयानी दोस्तों, इससे भी ब्राजील की सीमा लगती है। दोस्तों हमने 11 देश देख लिए हैं। और दोस्तों जो है ब्राजील से दोस्तों विषुवत रेखा निकलती है। और कौन सी रेखा निकलती है? मकर रेखा। कौन सी रेखा निकलती है? मकर रेखा। और विषुवत रेखा ब्राजील से निकलती है। ब्राजील देश की राजधानी है ब्रासिलिया। क्या है? ब्रासिलिया ब्राजील देश की राजधानी है। दोस्तों ब्राजील के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने बता दिया हूँ। अब है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना दोस्तों। अब दोस्तों जो अर्जेंटीना है वो दक्षिण महाद्वीप के दक्षिण में है। अर्जेंटीना के दक्षिण में दोस्तों यहाँ है टेरा डेल फ्यूगो दोस्तों। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप जो है, और जो अर्जेंटीना है उसको मैगेलन जल संधि पृथक करती है, मतलब अलग करती है। तो दोस्तों ये है अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना के दक्षिण भाग में है। ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। यहाँ सान जॉर्ज की खाड़ी है। तो दोस्तों अब अर्जेंटीना के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। वह दोस्तों जो ग्रान चाको देखे थे हमने, वो ये है अर्जेंटीना में, यह है ग्रान चाको। और देखे थे सेल्वास। क्या देखे थे दोस्तों? सेल्वास ये है ब्राजील में। और देखे थे पंपास दोस्तों, ये है पंपास, अर्जेंटीना के पूर्व में पंपास है। और अटाकामा मरुस्थल देखे थे दोस्तों, ये है अटाकामा मरुस्थल। और देखे थे पेंटागोनिया मरुस्थल, जो कि अर्जेंटीना के दक्षिण में था। तो दोस्तों ये है अर्जेंटीना के दक्षिण में पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो दोस्तों हमने अर्जेंटीना और जो ब्राजील के बारे में जो यहाँ माटो ग्रासो का पठार है, और बोलिविया का पठार यहाँ है,
एंडीज फिर से रिवाज कर लेते हैं दोस्तों। पहले देखे थे एंडीज पर्वतमाला यहाँ है दोस्तों। ब्राजील और अर्जेंटीना के बारे में जो मैप में जानकारी थी वो हमने देख ली है दोस्तों। अभी हमने मैप में देख लिया है। अब आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चल रहा था हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, वो आज कंप्लीट हो गया है। कल हम अगले नए महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बारे में हम कल बात करेंगे, कल जानकारी देखेंगे उसके बारे में दोस्तों। कल का भी वीडियो हमारा देखना नहीं भूलना। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो कंप्लीट हो गया है। आप इन्हें हमें याद भी रहना चाहिए और चाहो तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्त अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।